प्रयास तो करो प्रतिबंध का, बल दिखा देंगे बजरंग दल का। बजरंग दल यानी बजरंग बली के जो आदर्श मानते हैं बजरंग बली को, उनके जो है बजरंगी हैं। पूरे देश में बजरंग दल को बैन कर पाए ऐसी कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है ऐसा कि जो बजरंग दल को बैन कर पाए। ये उनकी शुरुआत से इस तरह की मानसिकता रही है, पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, इसके बाद फिर इस तरह के करना। क्योंकि चाणक्य ने एक बात कही है कि जिसका राजा ही विदेशी वहां से उत्पन्न हो तो वो कैसे देश का भला कर सकता है। तो इनका सारा सब कुछ डीएनए ही वैसा ही है, तो इस तरह की मांग तो करेंगे। बजरंग दल निरंतर देश के हित में और सेवा सुरक्षा संस्कार को लेकर चलता है, और जितने भी देश में जो पीएफआई और जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उनको बजरंग दल में नजर रखकर देश के लिए बहुत हित पे काम करता है। कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बार फिर से हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के खिलाफ एक बार फिर से अभियान छेड़ने का प्रयास शुरू किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिंदूवादी संगठन बजरंग दल चुनाव के बीच में कहां से आ गया। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कर्नाटक राज्य में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तो जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की जुगत लगाए हुए है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पूरी तरीके से जोर आजमाइश करके दोबारा से सरकार बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को यदि उनकी सरकार आती है तो प्रतिबंधित करने की बात की है। वो भी जिस तरीके से पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया है ठीक उसी प्रकार। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर पीएफआई की तरीके बजरंग दल को कांग्रेस पार्टी क्यों बैन करना चाहती है। तो आपको बता देते हैं कि भारत सरकार ने पीएफआई को आतंकी संगठन से मिलजुल कर देश में घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लंबे समय से लगता रहा है। ऐसे में पीएफआई का कई बार जब देश में बम धमाके हुए, कई सारी आतंकी घटनाएं हुई, कई सारी ऐसे जो घटनाएं देश में बीती या हुई हैं जिनमें कहीं ना कहीं से पीएफआई का जुड़ाव देखा गया है। जैसे कि आपको बता दें कि एनआरसी दंगा हो या सीएए कानून को लेकर देश भर में हंगामे बवाल हुए, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, ऐसे में भी पीएफआई का ही हाथ सामने आया था, जिसको देखते हुए जब सरकार ने इस पीएफआई की जांच कराई तो इसमें पूरी तरीके से पीएफआई की जो साठगांठ है वो आतंकी संगठनों से सामने आई, जिसके बाद भारत सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये शामिल किया है कि वह पीएफआई की तर्ज पर बजरंग दल को भी यदि उनकी कर्नाटक में सरकार आ जाती है तो उसे बैन करेंगे। तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये कार्ड खेला है कि मुस्लिम का तुष्टीकरण करने के लिए, एक तरीके से मुस्लिम को अपने पक्ष में करने के लिए जो ये जुगत कांग्रेस ने लगाई है। ऐसे में जैसे ही इस बात की सूचना सामने आई कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या हिंदू जनमानस की सोच रखने वाले आम जनता हो, लोगों में इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काफी आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो इस चीज को, जैसे ही उनको इस बात की जानकारी लगी कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में इस प्रकार की कोई घोषणा की गई है, तो उन्होंने भी इसकी पूरी तरीके से आलोचना की और बजरंग दल को किसी प्रकार से प्रतिबंधित करने की बात से वह मुकरते हुए नजर आए। मगर कहा जाता है कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो उसके बाद केवल माफी मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर बजरंग दल का गठन क्यों किया गया। जिस समय राम मंदिर का आंदोलन देश भर में चलाया जा रहा था, क्योंकि अयोध्या में बाबरी विध्वंस का जो पूरा आप लोग जानते हैं पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पूरे आंदोलन को तेजी लाने के लिए और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा युवाओं को जोड़ने के लिए बजरंग दल का गठन किया गया। बजरंग दल के गठन की बात करें तो 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल का गठन किया गया है। उसके बाद देखते ही देखते देश भर से बजरंग दल में युवाओं का शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी रहा। उसके बाद जिस तरीके से बाबरी में अयोध्या में बाबरी का विध्वंस हुआ, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राम मंदिर आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जिस तरीके से हिंदू जनमानस को एक करने की मुहिम तेजी से चलाते हैं, उसी प्रकार से बजरंग दल भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। और ऐसे में ये बात जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को ये बात आखिर खटकेगी ही, क्योंकि जो भी हिंदू जनमानस की बात करेगा कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी के दिमाग में एक ये
ऐसी उनकी मानसिकता हो गई है। जैसा मेरा मानना है कि उनको हिंदू जनमानस में कुछ भी हो तो उस पर आतंकी घटनाओं को उसमें वो शामिल कर देते हैं। बजरंग दल को भी इसी प्रकार से उन्होंने पीएफआई से जोड़ने का प्रयास किया है। तो चलिए आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि बजरंग दल जो है वो आखिर करता क्या है, बजरंग दल की भूमिका क्या है। कई बार हम भी सुनते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया, बवाल किया, मारपीट की, थाने का घेराव किया। लेकिन आखिर बजरंग दल क्या केवल गुंडागर्दी ही करता है या आंदोलन ही करता है या हिंदू जनमानस की बात को ही उठाता है? आखिर बजरंग दल का जो कार्य है वो क्या सिर्फ इतना ही है? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं कि देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं और आखिर ये करते क्या है। बजरंग दल का जो संगठन है वो देश के लिए क्या करता है, ये भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की मांग की है, अपने आप में ये काफी बड़ी चेतावनी भी है और इससे कहीं ना कहीं से हिंदू जनमानस में आक्रोश भी है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बजरंग दल आखिर देश भर में युवाओं को जो जोड़ता है, उन युवाओं के लिए करता क्या है और हिंदू जनमानस के लिए क्या करता है। तो चलिए हमारे पास कुछ डाटा है, तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले चीज ये है कि बजरंग दल जो है वो संस्कारशाला चलाता है। संस्कारशाला मतलब कि जो हिंदू जनमानस है उनमें संस्कार किस तरीके के होने चाहिए, संस्कार हमारे किस तरीके से हम अपने भीतर संस्कारों को ग्रहण करें, इसके बारे में बताता है। वहीं रक्तदान शिविर का भी देश भर में जगह जगह पर हर साल आयोजन किया जाता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जगह जगह पर एकत्रित होते हैं और रक्तदान शिविर का भी आयोजन करते हैं ताकि लोगों को रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए। ऐसा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, बजरंग दल के जो हमारे जानने वाले लोग हैं, हमने जब उनसे ये जानने का प्रयास किया कि आखिर बजरंग दल करता क्या है, तो उन्होंने हमको ये जानकारी दी है, ये उन्हीं के मुताबिक है। तो बता देते हैं कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कराते हैं। मतलब कि बूढ़ा का शब्द यदि आ रहा है तो बुजुर्ग लोगों को अमरनाथ यात्रा का भी कार्यक्रम ये लोग कराते हैं। वहीं सेवा बस्तियों में निःशुल्क पढ़ाई कैंप भी लगवाते हैं। सेवा बस्ती के माध्यम से कच्ची बस्तियों में जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो जो निःशुल्क जो है शिक्षा को भी प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को शिक्षा दिलवाने का भी कार्य करते हैं। मिलन एवं शक्ति केंद्र हर रविवार या मंगलवार को भी आयोजित किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से जो ये आम जनता के बीच में पहुंचकर उनसे जुड़ाव का और उन्हें देश के प्रति जागरूक करने का ही कार्य है, एक तरीके से देखा जाए तो वहीं आपको बता देते हैं कि गौरक्षा, गौ सेवा, रक्तदान, शमशान एवं मंदिरों की साफ सफाई का कार्य जो है वो बजरंग दल के मुख्य एजेंडे में आता है। और हिंदू जनमानस को किसी प्रकार का कहीं उत्पीड़न हो रहा हो, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां सबसे पहले नजर आते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि युवाओं को नशे से दूर करना, युवाओं को देश में जिस तरीके से युवा जो नई पीढ़ी आ रही है उन्हें धर्म का भी ज्ञान नहीं है, उन्हें सनातन संस्कृति से जोड़ना, उन्हें नशे से दूर रखना, ये बजरंग दल का एजेंडा है। तो वहीं गरीब युवाओं को रोजगार और कैरियर काउंसलिंग, जात पात भेदभाव मिटाने के लिए सामाजिक समरसता के कार्यक्रम करता रहता है समय समय पर। ये बजरंग दल के एजेंडे हैं। तो वहीं आपको बता दें युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए मंदिरों में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी आपने जगह जगह देखा होगा। जब भी कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कोई घटना हो जाती है या हिंदू जनमानस के साथ कोई घटना हो जाती है, देश में कई बार लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आती है, ऐसे में पीड़ित परिवारों के साथ बजरंग दल पहुंचता है और हनुमान चालीसा के माध्यम से लोगों को जोड़ता है और हनुमान चालीसा करने के साथ साथ वो न्याय दिलाने का भी कार्य करते हैं। क्योंकि हनुमान जी को कहा गया है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो कहा जाता है महाबली का यदि हम नाम को जपते रहें या राम राम को जपते रहें तो महाबली जो है वो हमारे संकटों को हर लेते हैं। इसीलिए इस संगठन का जो नाम है वो बजरंग दल रखा गया है। तो वहीं आपको बता देते हैं युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत एवं स्वस्थ रखने के लिए अखाड़े का भी और योग शिविर भी जगह जगह पर बजरंग दल के द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए ये हमें जो जानकारी लगी कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आखिर देश के लिए क्या करते हैं, युवाओं के लिए क्या करते हैं, क्या ये लोग हंगामा ही करते हैं? तो देखिए हमने आपको ये बताया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हमको ये कहीं पर भी नजर नहीं आया है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो केवल ही केवल किसी भी जगह आज तक हमको ये नहीं सुनने में आया कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो
या कहीं नरसंहार की घटना हुई हो, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हो, देश विरोधी गतिविधियों में बजरंग दल के कार्यकर्ता रहे हों। मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस तरीके से पीएफआई कई बार ये उजागर हो चुका है, जांच एजेंसियों ने इस पूरे पीएफआई संगठन को जांच के दायरे में लिया और पूरी जब जांच की तो उसमें कहीं ना कहीं से बहुत सारे दस्तावेज और कई सारे इनके जो कार्यकर्ता थे वो भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, जिसके बाद भारत सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया है। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज दिया कि अगर कर्नाटक में और कर्नाटक वासियों के सामने उन्होंने जाकर ये बात भी बोली कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह बजरंग दल को बैन करेंगे। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, हिंदू सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों से आखिर कांग्रेस को क्या एलर्जी है। मुझे तो नहीं लगता कि बजरंग दल के कार्यकर्ता, हो सकता है हर संगठन में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए। और सनातन धर्म की बात करना अगर ये गुनाह है तो ये बार बार होना चाहिए, ये मेरी ऐसी सोच है। जो सनातन धर्म की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हमने आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भी बात की है, तो चलिए एक एक करके आपको उनकी भी बात सुनाते हैं। बजरंग दल को बैन किया, इस पर क्या कहना है? प्रयास तो करो प्रतिबंध का, बल दिखा देंगे बजरंग दल का। बजरंग दल यानी बजरंग बली के जो आदर्श मानते बजरंग बली को, उनके जो है बजरंगी हैं। और जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को माँ सीता का जो पता लगाने के लिए लंका में भेजा था, तो हनुमान जी केवल खाली हाथ गए थे। हमें नहीं लगता कि वो मिट्टी के तेल या माचिस लेके गए थे। उनकी पूंछ में उंगली की गई, पूंछ जलाई गई तो लंका जली है। ऐसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को या बजरंग दल में किसी भी प्रकार का कांग्रेस कृत करेगी, जैसे लंका जली थी वैसे कांग्रेस जलेगी। क्लियर है। पूरे देश में बजरंग दल को बैन कर पाए ऐसी कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है ऐसा कि जो बजरंग दल को बैन कर पाए। क्या कारण है जो इस तरीके की बातें की जा रही है? बात ये की जा रही, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक दल को, एक समूह को लेकर चलती है। हिंदूवादियों की बातें होंगी तो कांग्रेस को दिक्कत होगी, हिंदुओं के धर्म की, उनकी पूजा पाठ की बातें होंगी तो कांग्रेस को दिक्कत होगी। कांग्रेस को हिंदुओं से हर प्रकार से दिक्कत है। मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान तो दे दिया, तो बाकी मुसलमानों को भी तो पाकिस्तान भेज देते, यहाँ क्यों छोड़ दिया उनको पढ़ने के लिए? तो मारे जाएंगे, मरेंगे भी। और बजरंग दल को कुछ भी परेशानी करी जाएगी तो कांग्रेस क्या और भी जितने दल है उनका तो सफाया ही किया जाएगा। बजरंग दल को बैन करने की कांग्रेस मांग कर रही है, क्या कहना है आपका? ये उनकी शुरुआत से इस तरह की मानसिकता रही है, पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, इसके बाद फिर इस तरह के करना। क्योंकि चाणक्य ने एक बात कही है कि जिसका राजा ही विदेशी मां से उत्पन्न हो तो वो कैसे देश का भला कर सकता है। तो इनका सारा सब कुछ डीएनए ही वैसा ही है, तो इस तरह की मांग तो करेंगे ही। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? बजरंग दल कार्यकर्ता है, इस तरीके से अगर वो बैन करने का प्रयास करेंगे तो फिर हम भी दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बजरंग दल, मेरा नाम है सनातनी हिंदू विशेष। किस दल के कार्यकर्ता है? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समर्थनगर का संयोजक हूँ। आप बजरंग दल के कार्यकर्ता है, ये बताइए बजरंग दल ने क्या किया है ऐसा, मतलब देश के लिए? बजरंग दल, आप लोग उसको बैन करने की जैसे कांग्रेस मांग कर रही है। बजरंग दल निरंतर देश के हित में और सेवा सुरक्षा संस्कार को लेकर चलता है, और जितने भी देश में जो पीएफआई और जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उनको बजरंग दल में नजर रखकर देश के लिए बहुत हित पे काम करता है। बजरंग दल के लिए क्या कर रहा है? आम जनता के लिए जिस तरीके से बजरंग दल ने हमारे बाल संस्कार केंद्र मातृशक्ति द्वारा हमारे हिंदू बहनों की रक्षा के लिए, और बजरंग दल में सेवा सुरक्षा संस्कार, तीन चीज, सेवा हमारे धर्म की, संस्कार हमारे पूर्वजों के, और सुरक्षा अपने धर्म की। वो जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि अगर उनकी सरकार कर्नाटक में बनती है तो इसको बैन किया जाएगा, किस तरह से इसका जवाब देंगे आप? सरकार तो बैन नहीं कर पाएगी कर्नाटक पे, और रही बात राहुल गांधी की, तो इनका टुकड़ा साफ हो जाएगा देश से बस। कांग्रेस ने जिस तरीके से ये बयान दिया है उस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का देश भर में आक्रोश है। कांग्रेस के पुतले फूके जा रहे हैं,
बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो आक्रोशित है। उनका कहना है कि वह हिंदू जनमानस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, साथ ही देश को आगे ले जाने में जुटे हुए हैं। हिंदू सनातन धर्म के लिए वह अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। तो सुना आपने कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। अब कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की मांग को जनता के सामने रखा है, ऐसे में अब आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय श्री राम, जय राधे श्याम।